हाय डेवलपर्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में, विच इज प्रोटोटाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। इंटरव्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर 4-5 इंटरव्यू आपने दिए होंगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो एक या दो इंटरव्यू में डेफिनेटली प्रोटोटाइप से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। ठीक है। इवन इसके अलावा अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एक अच्छा डेवलपर बनना है, आपको अच्छे अच्छे जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो प्रोटोटाइप आपकी काफी हेल्प कर सकता है। ठीक है। एक चीज और, इस वीडियो के अंदर मैं गारंटी देता हूं, अगर आपको प्रोटोटाइप समझ में ना आए ना, लास्ट में वीडियो को डिसलाइक कर देना, बट सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, आपको आराम से प्रोटोटाइप समझ में आएगी। और बाद में जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सारे के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस का आराम से आंसर दे पाओगे, बिकॉज मैंने काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रोटोटाइप के ऊपर यहाँ पे कवर कर दिए हैं। इवन जो मैं पूछता हूं, जो कभी मेरे से पूछे गए हैं और मैंने कुछ इंटरनेट से भी ढूंढे, सबका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किस किस चीज के बारे में बात करेंगे? डेफिनेशन, काफी सारे डेफिनेशन हो सकते हैं प्रोटोटाइप्स की, लेकिन जो सिंपल डेफिनेशन है और जो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद में आपको एग्जांपल बताऊंगा, रियल टाइम पे आप लोग कहां यूज कर सकते हो प्रोटोटाइप का। एक नहीं, दो दो एग्जांपल के साथ में बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ सको इसको। इंटरव्यू क्वेश्चन, काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग से ही समझाने लग जाऊंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग कवर करेंगे। एक चीज और, ऐसा नहीं है कि प्रोटोटाइप जब हम बनाएंगे तभी यूज कर पाएंगे। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बहुत सारे प्रोटोटाइप्स यूज करती है। जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप सोचोगे अच्छा ये सारे प्रोटोटाइप्स हैं क्या, हमें तो पता ही नहीं था। जब भी आप जावास्क्रिप्ट यूज करते हो, चांसेस हैं कि आप लोग प्रोटोटाइप कहीं ना कहीं यूज कर ही रहे होगे। वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। प्रोटोटाइप्स होते क्या हैं? देखो, प्रोटोटाइप्स मैकेनिज्म होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को, एक ऑब्जेक्ट के फीचर को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट करने के लिए। ठीक है। फिर से बता देता हूं, प्रोटोटाइप्स मैकेनिज्म होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के फीचर या फिर प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट में इनहेरिट करने के लिए। ठीक है। यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है ये कि आपने ऑब्जेक्ट्स बोला, तो क्या प्रोटोटाइप फंक्शंस एरे किसी और चीज के साथ में यूज नहीं हो सकता, बस ऑब्जेक्ट्स के साथ में यूज हो सकता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोटोटाइप फंक्शंस के साथ भी यूज हो सकता है, एरे के साथ में भी यूज हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ में कहीं भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक चीज ऑब्जेक्ट ही होती है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन यहां पे ये आता है, बहुत से लोग ना कंफ्यूज रहते हैं। उनका कहना यह है कि प्रोटोटाइप से एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में इनहेरिटेंस नहीं हो सकती, ये अधूरा तरीका है। प्रोटोटाइप के साथ साथ आपको कॉल, बाइंड, अप्लाई, पता नहीं क्या क्या मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप जस्ट प्रोटोटाइप से ही इनहेरिटेंस कर सकते हो। आप बोलोगे प्रूफ दिखाओ, मैंने ना यहाँ पे लिंक कॉपी करके रखा हुआ है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जावास्क्रिप्ट की, जहां पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैंने ऐसी की ऐसी कॉपी करी, आप देख सकते हो। ठीक है। तो जब इन्होंने बोल दिया कि इनहेरिटेंस यहाँ पे पॉसिबल है, और मैं यहाँ पे आगे करके भी दिखाऊंगा, दैट मीन्स इनहेरिटेंस पॉसिबल है। और इन्होंने भी ऑब्जेक्ट ही लिखा है यहाँ पे, फंक्शंस या फिर एरे वगैरह क्यों नहीं लिखे? बिकॉज जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस, एरे सब कुछ ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है। एक चीज और, जावास्क्रिप्ट में एक और तरीके से भी इनहेरिटेंस हो सकती है। जैसे हम लोग वो कॉल वगैरह, वो क्लास वगैरह बनाते हैं ना, वैसे वैसे भी हो सकती है एक्सटेंड वगैरह करके, बट वो मैं कहूंगा टाइप स्क्रिप्ट के अंदर होती है। फिर जो एक्मा स्क्रिप्ट आ गई ना नेक्स्ट, उस वाले पार्ट के अंदर होती है। कोर जावास्क्रिप्ट का जो मॉडल है ना इनहेरिटेंस के लिए, वो प्रोटोटाइप ही है। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आप क्लियर हुए। अब बात करते हैं कि एक से एग्जांपल दिखाओ, ये कैसी दिखती है, कैसे बनती है, और कहां पे इसका यूज है। ठीक है, हम लोग उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन को करता हूँ। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल बनाया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है। ये मैं बिकॉज प्रिपरेशन कर रहा था ना वीडियो बनाने से पहले, सो थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, लेट स्टूडेंट। ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लेता हूँ, जैसे कि नेम। ठीक है। और यहाँ पे मैंने नेम ले दिया, लेट से अनिल। ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का लास्ट नेम भी हो सकता है, लास्ट नेम। अच्छा, मैं लास्ट लिख देता हूं यहाँ पे ना, आप उससे समझ में डाल। अच्छा, लास्ट नेम ही लिख देता हूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख देता हूँ सिद्धू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेट से कि हमें फुल नेम गेट करना है, तो किस तरीके से गेट कर सकते हैं? सिंपल ऑब्जेक्ट है, बहुत इजी, आपने हजारों बार करा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट फुल नेम। ठीक है। एक ये फंक्शन बनाया मैंने,
और उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। अब मैंने यहाँ पे रिटर्न करा और रिटर्न के अंदर लिख दिया दिस डॉट नेम। ठीक है, हमने लिख दिया। इसके बीच में थोड़ा मैं स्पेस दे देता हूं और यहां मैं लिख देता हूं दिस डॉट लास्ट नेम। इजी है। और यहां पे मैं यहां पे कर देता हूं कंसोल डॉट वॉन या फिर कंसोल डॉट लॉग, जो भी आपको ठीक लगे। मैंने स्टूडेंट को करवा दिया। सिंपल है, ये हमने बहुत बार करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे index.html के अंदर यहाँ पे ऐड करा हुआ है। ठीक है, प्रोटोटाइप वाली फाइल को। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें फुल नेम, नेम, फुल नेम और यहाँ पे एक फंक्शन मिल गया गेट नेम। अगर मैं गेट नेम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ ना, यहाँ पे स्टूडेंट डॉट गेट फुल नेम, तो मुझे यहाँ पे फुल नेम मिलना चाहिए। इसने मुझे यहाँ पे फुल नेम दे दिया। वंडरफुल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी ये हमने करा हुआ है। एक चीज और, अगर आपको स्टूडेंट ना, जस्ट मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ भी प्रिंट कर सकते हो। देखो सब कुछ मिल गया आपको, बिकॉज इसकी मेमोरी के अंदर है ना वो स्टूडेंट जो हमने लेट लिया हुआ है। डॉट गेट फुल नेम करोगे तो आपको फुल नेम भी मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मिल गया। ये सिंपल है। आप बोलोगे ये क्या कर दिया, ये प्रोटोटाइप है। ना ना, मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बनती है ना चीजें, एकदम से नहीं बनती। मैंने एक और चीज ले ली यहाँ पे। ठीक है, अब इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया लेट्स से टीचर। ठीक है, अब टीचर का भी इस तरीके से एक नेम हो सकता है। मैं यहां पे लिख देता हूं जयपाल। ठीक है, और यहां पे लिख देता हूं शर्मा। ये मेरे एक्चुअली स्कूल टाइम के टीचर थे। ठीक है, सो अब मैं सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने यहां पे फुल नेम गेट करा है, मैं इस तरीके से टीचर का भी गेट कर सकता हूं। टीचर डॉट गेट फुल नेम। तो अब मुझे यहां पे क्या मिलता है, आप देख सकते हो, अनिल और जयपाल, मुझे दोनों मिल गए। ठीक है, अब मैं यहां पे भी इस तरीके से टीचर लिख सकता हूं ना, टीचर मिल गया। और यहाँ पे गेट फुल नेम, देखो इसका भी मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। आप बोलोगे यार जल्दी बताओ ना, ये क्या आप टाइम पास कर रहे हो। आपने एक चीज यहाँ पे नोटिस करी, गेट फुल नेम यहाँ पे डुप्लीकेट है। क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं कि ये कॉमन जगह पे बन जाए और बाद में हम इसको यूज कर लें। आप बोलो कर तो सकते हो, लेकिन ना यहाँ पे दिस लगा हुआ है। दिस का मतलब तो यही है कि ये इस ऑब्जेक्ट का ही नेम उठाएगा। अगर आपने इस फंक्शन को अलग कर दिया तो वहां तो इसको दिस मिलेगा ही नहीं। ठीक है, बिकॉज दिस का तो मतलब दिस डॉट नेम, दिस कौन है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम, और यहाँ पे दिस लास्ट नेम। ठीक है, और यहाँ पे दिस का नेम यानी कि जयपाल और दिस का लास्ट नेम मतलब शर्मा। तो आप बोलोगे वो तो किसी और को उठाएगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर ही चाहिए हमें अगर दिस यूज करना है तो। बात आपकी ठीक है, चलो हम लोग मान लेते हैं आपके लिए। अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाता हूं। मैंने यहां पे करा, मैंने यहां पे कर दिया बर्थ। मैं यहां पे लेट से बर्थ की ईयर लिख रहा हूं मैं 90, स्टूडेंट है ना, तो मैं यहां पे 2000 कर देता हूं। स्टूडेंट है, 20 साल का बहुत है। ठीक है, और टीचर, टीचर बना देते हैं। इसका भी एक बर्थ डेट हो सकती है। लेट से मैंने इनकी बर्थ डेट कर दी 80 कर दी। ठीक है, अब लेट से कि हमें इसकी एज निकालनी है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गेट एज हमने यहाँ पे कर लिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देते हैं। इसकी एज की निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लिटर ले लेता हूँ। लेट एज इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट इसके अंदर आता है, क्या होता है यार, डेट का वो होता है ना एक फुल नेम होता है ना, गेट, अच्छा यहाँ पे मिल गया गेट फुल ईयर, पूरा ईयर मिल गया। और यहाँ पे कर देंगे हम लोग माइनस दिस डॉट एज। ठीक है, और बाद में हम लोग यहाँ पे एज को रिटर्न करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोमा लगा दिया। तो अब हम लोग टीचर की एज गेट करने की कोशिश करते हैं। नेम हमने पहले गेट कर लिया था, अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट एज। एग्जाम्पल बन रहा है अभी आपके सामने। और इसने एन दे दिया, एन क्यों दे दिया, अच्छा बर्थ है ना, एज थोड़ी है, एज हम लोग निकाल रहे हैं। सो अब इसने क्या दिया, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब इसने यहाँ पे 42 एज दे दी। ठीक है, अब सेम इस तरीके से हमको एज यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे भी एज बन गई,
ठीक है। और अब मैं इसकी भी एज, स्टूडेंट की भी एज निकालता हूँ, गेट एज, दोनों का बन गया, दोनों की एज तो आ गई। बट अब देखो कोड कितना डुप्लीकेट हो रहा है। ठीक है, ये तो एक छोटा सा आप कह सकते हो एग्जाम्पल है, यहां पे भी कितनी लाइंस डुप्लीकेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, 6 से लेके 12, 6 लाइन यहाँ पे और 6 लाइन यहाँ पे 12। अब 12 लाइन की जगह 6 लाइन पे हमारा काम किसी तरीके से चल सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब मैं बताता हूं, इसका सॉल्यूशन है प्रोटोटाइप। एक हम लोग प्रॉपर्टी बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसका मैं नाम रखता हूं यूजर्स। ठीक है, अब यूजर्स के हम लोग यहां पे आए और इसके अंदर मैंने जस्ट दोनों ये वाली प्रॉपर्टी को इंक्लूड कर दिया, मैंने और कुछ नहीं करा। अच्छा यहां पे इक्वल टू नहीं आएगा, एक्चुअली यहां पे इक्वल टू आएगा। और ये बाहर क्यों रख दिए मैंने, पता नहीं बाहर कैसे आ गए यूजर्स। ठीक है, और ये क्या यहाँ पे प्रॉपर क्लोज हो रहा है, और हाँ ये क्या, मुझे ये भी तो इसके अंदर ही रखना है, ये मैंने बाहर क्यों रख लिया। ठीक है, दोनों अब हमारे प्रॉपरली यूज हो रहे हैं, मैंने फॉर्मेट भी कर दिया, सब सही है। और मैं यहां से भी हटा देता हूं। तो अभी देखो जैसे मैं यहां पे करूंगा ना, कोड थोड़ा फटेगा, यहां पे आए कोड फट गया। ये कह रहा स्टूडेंट डॉट एज है नहीं, और जब स्टूडेंट नहीं मिला तो आगे वाली लाइन के ऊपर ये गया नहीं, कहता आगे वाली लाइन तो मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो यहां पे हमारे ऑब्जेक्ट बन गए बिल्कुल छोटे छोटे। लेकिन अब आने वाली है एक इंटरेस्टिंग चीज, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर आप लोग प्रोटोटाइप यूज करोगे तो ये वाली जो फंक्शन है ना, इन दोनों के साथ में यूज कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं टीचर डॉट, आप लिख सकते हो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, PROTO अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहां पे आप लोग इक्वल टू करके डाल दो यूजर को। ठीक है, टीचर के साथ डाल दिया। ओके, अब हम लोग सेम चीज स्टूडेंट को भी डाल देते हैं, यहां पे हम लोग डाल देते हैं स्टूडेंट को भी। जैसे ही आप लोग यहां पे आओगे, अब आपकी स्टिल एज आपको ऐसे कैसे मिल रही है। तो ये है एक्चुअली प्रोटोटाइप, आपको दिख गया क्या है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे देखो, जो मैंने यहां पे बनाया ना, बिल्कुल यहां पे आपको फिट बैठेगा। एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बाय जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट इनहेरिट फीचर ऑफ अनदर वन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के फीचर को इनहेरिट कर रहा है, और यहां पे हमने ये चीज को प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे तो आप ये चीज बता सकते हो, परफेक्टली बता सकते हो। तो ये हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो गया। बट ना अब मैं आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज करके दिखाता हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ा अजीब लगेगा। अब मैं ना यहां पे कोड रन नहीं करूंगा, यहां से मैंने कोड हटा दिया बस। ठीक है, इसको भी मैं हटा दे रहा हूं यहां से भी। ठीक है, और मैं आपको स्टिल बिना प्रोटोटाइप के भी ये वाली प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करके दिखाऊंगा। कैसे मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट मैं यहां पे आया और मैंने सिंपली बस एक चीज लिखी, इसको मैंने बना दिया गेट एज, कोई भी नाम ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पे मैंने कर दिया यूजर्स डॉट गेट एज। ठीक है, यहां पे कर दिया स्टूडेंट के साथ में, और सेम चीज मैंने ये वाली यूज कर ली टीचर के साथ भी इस तरीके से। तो क्या अब ये काम आएगी, इस तरीके से काम करेगी जो हमने यहां पे करी हुई है? डेफिनेटली काम करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। रन करके देखते हैं, आप स्टिल देख सकते हो। तो आप बोलोगे कि यार ये आपने, अगर आप पहले प्रोटो वगैरह इतना कुछ यूज कर लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो फालतू में आपने ना क्लिश कर दिया। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको रीजन देता हूं। दोनों अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जब हम लोग प्रॉपर्टी डायरेक्ट असाइन करते हैं ना, इसका एक अलग इंपैक्ट होता है, और प्रोटोटाइप का एक अलग इंपैक्ट होता है। अब मैं आपको ना प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं यहां पे यूज नहीं करूंगा इनको। ठीक है, यहां से मैंने हटा दिए। ठीक है, और अब मैं यहां पे आया, मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा स्टूडेंट, और जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा, इसके अंदर आपको यहां पे एज, गेट एज वाली प्रॉपर्टी मिल चुकी है, यहां पे मिल गई ना। ठीक है, और उसके बाद में आप लोग इसको यूज कर पा रहे हो। अगर आप यूज करोगे स्टूडेंट डॉट गेट एज, तो आप इसको यूज कर पा रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं यही चीज मैं इनको हटा देता हूं, मैं स्टूडेंट के साथ में यूज कर रहा हूं ना, स्टूडेंट के साथ में आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली जो मैंने प्रोटोटाइप वाला तरीका है वो यूज करूंगा, तो भी आपको सेम आउटपुट दिखेगा। मैं आपको यहां पे करके देखता हूं। आप
आपको आउटपुट सेम दिखा। बट अगर आप डायरेक्टली जब स्टूडेंट को प्रिंट करवाओगे ना, तब यहां पे आप देखो, आपको यहां पे गेट एज नहीं मिला। पुराने वाला केस दिखाता हूं, जब मैंने इसको इस तरीके से यूज करा, डायरेक्टली यूज करा ना, और मैंने स्टूडेंट को प्रिंट करवाया, तो इसको गेट एज मिला यहां पे, ठीक है। और जब मैंने इसको यहां पे यूज नहीं करा और मैंने प्रोटोटाइप यूज करा, तो आप देखोगे इसको गेट एज नहीं मिला। आप बोलोगे तो ये क्या था, इससे क्या फर्क पड़ता है, बट हमें आउटपुट तो मिल ही रहा है ना। देखो, जब आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से यूज करते हो ना प्रॉपर्टी को, क्या होता है, प्रॉपर्टी एकदम से सारी की सारी लोड हो जाती है। जैसे ही आपने स्टूडेंट को प्रिंट करना शुरू करा, यहां पे स्टूडेंट को प्रिंट करना शुरू करा, ठीक है, तो आपका यहां पे गेट एज तभी के तभी लोड हो गया, ठीक है। और जब आप प्रोटोटाइप यूज करोगे ना, तब ये एकदम से लोड नहीं होता, जब इसकी जरूरत होती है तब लोड होता है। अब आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि आप एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, और जैसी एज प्रॉपर्टी बनी है, ऐसे आपने 20-25 बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टीज बना रखी हैं जिनके अंदर हैवी कैलकुलेशन हो रही है। जैसे ही आप, अगर आपको डायरेक्टली इस तरीके से यूज करोगे ना, और जैसे आपने स्टूडेंट को लोड करवाया ब्राउजर के अंदर, सारी की सारी प्रॉपर्टीज लोड होंगी। उससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट काफी हैवी होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ब्राउजर स्लो होगा, आपकी एप्लीकेशन, आपका प्रोजेक्ट स्लो होगा। बट अगर आपने सेम इसी तरीके से 20-25 प्रॉपर्टीज बना रखी है, हैवी कैलकुलेशन कर रखी है, बट आपने इस तरीके से यूज नहीं कर रखा गेट एज को डायरेक्टली प्रॉपर्टी के साथ में, आपने यूज करा है प्रोटोटाइप के साथ में, तो क्या होगा। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से, एक सेकेंड, सेव नहीं हुआ क्या। हाँ, और फिर मैं स्टूडेंट को, अगर वो यूज करेंगे, हम लोग प्रोटोटाइप यूज करेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज लोड नहीं होंगी। तो तब वो प्रॉपर्टी कब लोड होंगी, जब हमें उनकी जरूरत होगी। अब मैं यहां पे करता हूं, देखो, स्टूडेंट डॉट गेट एज, ठीक है, अब वो लोड होगी प्रॉपर्टी, ठीक है। इस तरीके से एक नॉर्मल एक प्रोटोटाइप के अंदर की इनहेरिटेंस में और एक नॉर्मल प्रॉपर्टी में फर्क क्या होता है। नॉर्मल प्रॉपर्टी में सब सारा का सारा डाटा पहले ही लोड हो जाएगा, बट जब इनहेरिटेंस करेंगे, जब हमें उसकी जरूरत होगी, वो डाटा तब लोड होगा। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन सकता है। आपको डायरेक्टली इंटरव्यू क्वेश्चन वाला इस तरीके से प्रॉपर्टी लोड करके दिखा देगा, बोलेगा बताओ प्रोटोटाइप में और इसके अंदर फर्क क्या है। आप बताओगे जब हमने डायरेक्टली प्रॉपर्टी को ऐड करा, तब सारा का सारा डाटा एक साथ लोड हो गया, बट जब हमने प्रोटोटाइप के साथ यूज करा, वो डाटा तभी लोड होगा जब हमें उसकी जरूरत होगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आपको जब मैंने यहां पे स्टूडेंट लिखा ना, स्टूडेंट लिखा, तो ऐसा नहीं कि तीनों प्रॉपर्टी हैं। आप यहां पे जाओ, प्रोटोटाइप के अंदर चेक करो, अब आपको यहां पे गेट एज फंक्शन मिलेगा। और ये प्रोटोटाइप कब लोड होगी, जब हमें इनकी जरूरत होगी तब, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट वो प्रोटोटाइप के अंदर होती हैं। तो ये एक सही तरीका होता है प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने का, ना कि ये वाला। ये आप कर सकते हो अगर छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हो, बट जब काफी हैवी प्रॉपर्टीज होती हैं, तब आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। आपको आई गेस चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग कुछ और बातें करते हैं। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा प्रोटोटाइप यूज करता है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, आप बोलोगे प्रूफ करो, ठीक है, मैं यहां पे प्रूफ करता हूं। मैंने यहां पे लिखा लेट एक्स, यहां पे आप कोड कर सकते हो, और मैंने यहां पे लिख दिया कोड स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। एंटर करा, एक्स पे लिखा, जैसे मैंने एक्स के बाद डॉट करना शुरू करा ना, ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज कहां से आ गई, ठीक है। मैंने डायरेक्टली जब एक्स को लिखा, तो कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लोड नहीं हुई यहां पे, ठीक है, तब तो कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। जैसे हम स्टूडेंट कर रहे थे, ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज लोड हो गई। जब मैंने यहां पे एक्स कर दिया, कोई प्रॉपर्टी लोड नहीं हुई, बट जब मैंने डॉट करा, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ गई। या फिर अगर आप लोग एक्स डॉट प्रोटोटाइप लिखोगे ना, तो भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, ठीक है। दैट मींस बहुत सारी जावास्क्रिप्ट ने अपने फंक्शंस के लिए प्रॉपर्टी बना के रखी होती हैं, और वो प्रॉपर्टीज प्रोटोटाइप के अंदर ही बना के रखता है, ताकि जब उनकी जरूरत हो वो तभी लोड हो, फालतू में ब्राउजर को हैवी ना करें, ठीक है। तो फिर से कुछ देख लेते हैं। लेट्स से कि हमने यहां पे एक्स बनाया, एक्स की प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, तो ये क्या है, इन्होंने एक लेंथ है ना, एक प्रोटोटाइप बना रखा है। आप बोलोगे प्रूफ करो कि लेंथ प्रोटोटाइप है, करता हूं, एक्स डॉट प्रोटोटाइप
जब मैं इसको एंटर करता हूं, इसको आप ओपन करो और आपको यहां पे इसके जितने भी फंक्शन है सारे मिल गए और यहां पे आपको लेंथ भी मिल गई। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग उसकी क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो, और बहुत कुछ बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप के अंदर स्टोर रखता भी है। ठीक है, ये भी चीज हो गई। ये आप उनको बता सकते हो कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट प्रोटोटाइप यूज करता है। अब और क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या क्वेश्चन बच गए? अब क्वेश्चन ये बच गया कि क्या हम इस तरीके की प्रॉपर्टीज बना सकते हैं? लेट्स से कि जैसे हमने यहां पे बनाया एक्स बनाया, ठीक है, अब यहां पे आ गए, यहां पे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होती हैं यहां पे आप, ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज दिखते हैं। क्या हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। स्टूडेंट के साथ तो मैंने आपको दिखाई दिया था, स्टूडेंट जब हमने बनाया था स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट एज के साथ में। बट क्या हर एक चीज के साथ में, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में बना सकते हैं? ये तो हमने फोर्सफुली ऐड करा ना इसके साथ में। क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊं और उसके साथ में बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आ जाए? जी हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। सो इनके साथ भी हम लोग यूज करके देखेंगे जो जो हम लोग करते जा रहे हैं। सो यहां पे क्या होता है ना, लेट्स से यहां पे मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैं ये भी समझा देता हूं। आपने एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू करा, आपको ध्यान है कि मुझे हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज चाहिए, तो आप एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसके अंदर ऐसे प्रोटोटाइप ऐड करोगे, तो वो भी तरीका ठीक नहीं है। ना ही ये वाला तरीका ठीक है। जब आपको हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में करना है, तो आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ना, उसके साथ ही प्रोटोटाइप को अटैच कर देना है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसा ग्रीन ग्रीन सा दिखता है ना, दैट मींस इट एक उसका टाइप है। डॉट प्रोटोटाइप डॉट, अब मैं यहां पे लिख देता हूं अदर कुछ भी। मैं देखो यहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, मैं खुद की प्रॉपर्टी बनाता हूं। अदर डेटा, या फिर लिख सकते हो माई ऐप डेटा, ठीक है, और यहां पे आप कुछ भी कर सकते हो। लेट्स से आपको लिखना है दिस इज अ सैंपल प्रोजेक्ट, या फिर कुछ भी आपको डालना है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब आप बोलोगे इसको हम लोग यूज कैसे करके देख सकते हैं, दिखाओ तो। अब मैं यहां पे आया, स्टूडेंट मेरा ऑब्जेक्ट है ना, आपको पता होगा, स्टूडेंट डॉट क्या नाम रखा था हमने इसका, यहाँ पे माई ऐप। मैं यहाँ पे शुरू करता हूं माई ऐप, और ये वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई। ठीक है, मैंने स्टूडेंट के साथ में कहीं भी ऐड नहीं करा, बट स्टिल आ गई। लेट्स एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे लिखता हूं मैं वाई, और वाई में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बना दिया वाई डॉट माई डेटा, ये वाई के साथ भी ऐड हो गया। तो अगर आपको अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्रोटोटाइप ऐड करना है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। आप बोलोगे क्या हम लोग प्रॉपर्टी ऐड कर सकते, फंक्शन ऐड नहीं कर सकते? सर बिल्कुल कर सकते हो। मैं यहां पे इसको जस्ट कॉपी करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं माई डेटा, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। और यहां पे आप क्या कर सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन बनाया, फंक्शन को यहां से रिटर्न कर दिया, और रिटर्न में मैं यहां पे लिख देता हूं कस्टम फंक्शन, ठीक है। और सेम चीज आप यहां पे भी चेक कर सकते हो, y डॉट क्या नाम रखा था हमने उसका, y डॉट कस्टम फंक्शन माई डाटा, माई डाटा। यहां पे आप फंक्शन मिल गया, और इसको रन करके देखोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट के साथ में हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोटोटाइप स्ट्रिंग के साथ भी यूज हो सकता है, एरे के साथ भी यूज हो सकता है, वो करके देखें, बिल्कुल करके देखते हैं। अब मैं यहां पे टाइप करता हूं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट, मैं यहां पे लिखता हूं अदर डेटा, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, कुछ भी लिख दिया मैंने। और फिर मैं यहां पे लिखता हूं दिस इज प्रोटो फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब ये कहां कहां यूज होगा? आप बोलोगे जहां भी स्ट्रिंग यूज करोगे, बिल्कुल। लेट्स से मैंने अब लिख दिया हेलो, और यहां पे लिख दिया मैंने हेलो के बाद में, इसका नाम क्यों भूल जाता हूं यार, अदर डेटा, ठीक है, इसके साथ में प्रॉपर्टी आ गई। और देखो मैंने स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट के अंदर क्या प्रॉपर्टी थी हमारी, नेम, ये भी तो एक स्ट्रिंग है, इसके साथ भी तो आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। इसके साथ में अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अदर डाटा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अदर डाटा यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग एक और चीज बना के देखते हैं इसके साथ में, फंक्शन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कस्टम लेंथ,
ठीक है। अब कस्टम लेंथ के अंदर लेट्स से जो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ ना आपको, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट नेम डॉट लेंथ मैंने चेक करा तो यहाँ पे देख लो उसकी 4 लेंथ आ गई, बिकॉज नेम के अंदर 4 कैरेक्टर हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट के नेम चेक करता हूँ तो अनिल है उसके अंदर, ठीक है। मैं इस लेंथ को कस्टम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन कर दूंगा और फंक्शन के अंदर मैं इस तरीके से यहाँ पे कर सकता हूँ रिटर्न दिस डॉट लेंथ +2। मैं हमेशा 2 लेंथ बढ़ा के दिखाना चाहता हूं, मान लिया मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, स्टूडेंट डॉट नेम डॉट कस्टम लेंथ, और ये फंक्शन है तो इस तरीके से मैंने करा और उसकी लेंथ आ गई 6। देखा, इस तरीके से आप लोग प्रोटोटाइप का यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकते हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि यहां पे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ना, आप यहां पे देख सकते हो नेम डॉट लेंथ है, नेम डॉट अगर मैं यहाँ पे जस्ट शुरू करूं तो बोल्ड है, ठीक है। अब अगर मैं बोल्ड को लिखता हूं तो क्या करता है, ये बोल्ड बनाने की कोशिश करता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा बट अगर ये HTML के अंदर रन होगा तो इस वर्ड को बोल्ड कर देगा। इनको कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक चेंज कर देना आपके पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो जाएगा वो। तो गलती से भी आपने खुद की कस्टम प्रोटोटाइप्स बना लो बट उनको चेंज मत करो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, आपने अगर स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप डॉट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड को चेंज कर दिया। पहले तो इसने अपने आप ही दिखा दिया एडिटर ने कि इसको चेंज मत करो, बट स्टिल आपने फोर्सफुली चेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया दिस इज एरर और समथिंग, ठीक है। और अब यहां पे आप आके इसको फोर्सफुली लिखने की कोशिश करते हो। अच्छा, पहली बात तो ये एक्चुअली फंक्शन नहीं रहा, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होगी दिस इज एरर, बट अगर स्टिल आपको अगर ये फंक्शन भी बनाना है, ओवरराइड करना है, तो ये आप कर सकते हो फंक्शन, और आप यहाँ पे रिटर्न करोगे यहाँ पे एरर, हमने एरर लिख दिया। और देखो अब जब आप इसको रन करने की कोशिश करोगे ना तो ये आपको एरर ही रिटर्न करेगा, बिकॉज जब बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज इसको हमने ओवरराइड कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को कभी भी ओवरराइड नहीं करना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्चुअल रिजल्ट इसका ये आना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि प्रोटोटाइप समझ में नहीं आई है, तो मुझसे आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर कनेक्ट करो, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।